परमात्मा का नाम सच्चिदानंद स्वरूप है। तो जो सच्चिदानंद स्वरूप है, स्वरूप का मतलब ही होता है स्वभाव, जिसका स्वभाव आनंद देने का है। तो हम सभी परमात्मा की संतान हैं और इस दुनिया में हम सब की एक ही तलाश है और वह है आनंद की प्राप्ति। जिस चीज़ में मज़ा आ रहा होता है तो लोग ज़्यादातर वही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दुनिया का मज़ा सजा देने में बहुत जल्दीबाजी करता है। लेकिन जिस मज़े से, सुख से शांति बनी रहे, तृप्ति बनी रहे, संतुष्टि बनी रहे और जिसका नशा हमेशा रहे और जो आपको भीतर से खिलाए, खिलने का अवसर दे, जिससे आप अपने आप को शक्ति युक्त अनुभव करें, निर्भयता से अनुभव करें, निश्चिंतता जिससे अनुभव करें, वह कृपा ही आनंद है जो भगवान से मिलती है। इसलिए भगवान की शरण में ही शांति है, आनंद है और उसी से चैन मिलता है। लेकिन उस तरफ जाने का एक नियम है और वो नियम है कि आप प्रकृति के साथ तालमेल बैठाएं। नेचर के जो नियम है, लॉ ऑफ नेचर, उनके साथ अपना तालमेल बनाइए और अपने भीतर एक आकर्षण शक्ति को जागृत कीजिए। वह आकर्षण शक्ति कौन सी? वह आकर्षण शक्ति होनी चाहिए कि जो आपके भीतर बाहर से प्रसन्नता को अंदर खींचे, प्रेम को अंदर खींचे, शांति को आप भीतर आकृष्ट कर सकें। ये ध्यान रखें कि समान पंखों वाले पक्षी अपने जैसे पंखों वालों के साथ ही बैठते हैं। कौवे कौवों के साथ बैठेंगे, कबूतर कबूतरों के साथ, हंस हंसों के साथ। तो बाहर से देखने से तो सब मनुष्य एक जैसे लगते हैं। मनुष्य का फर्क बाहर से नहीं पड़ता, मनुष्य का फर्क पड़ता भीतर से। आप भीतर से जैसे होते हैं वैसी संगति चुनने लगते हैं। बेईमान बेईमानों को ढूंढ लेगा, धोखेबाज धोखेबाज को ढूंढ लेगा, चरसी चरसियों को ढूंढ लेंगे, जुआरी जुआरियों को ढूंढ लेंगे, डकैत डकैतों के साथ बैठेंगे, सज्जन सज्जनों के साथ बैठेंगे, मीठे लोग मिठास वाले लोगों को पसंद करेंगे। तो आप अपने भीतर उस चाहत को पैदा कीजिए, उस आकर्षण को पैदा कीजिए जो अपने भीतर शांति को खींचे, प्रेम को खींचे, पवित्रता को लाए, प्रसन्नता को लाए। दूसरे शब्दों में कहें, उसके ग्राहक बनो, जिसको ग्रहण करने से आपके जीवन में आनंद आए। और वो आएगा तब जब आप शांति के ग्राहक बनोगे। क्या करना होगा? ऐसा बोलिए शांति हो, ऐसा करिए कि शांति का वातावरण बने। और इसी को हम कहेंगे कि निज स्वरूप में जिसने रहना सीख लिया, बस वही आनंदित है। अब ये निज रूप क्या है?
इसे समझना होगा। एक ऐसा स्वभाव जो प्रकृति ने, परमात्मा ने आपको दिया, जिसमें आपको रखा जाए तो पूरी जिंदगी आप चैन से रह सकते हैं। तो ऐसा कौन सा स्वभाव है? आपको अगर सारा दिन घृणा में, नफरत में रखा जाए तो आप नहीं रह सकते, लेकिन अगर प्रेम के वातावरण में रखा जाए तो सारा दिन नहीं, पूरी जिंदगी भी बीत जाए पता भी नहीं लगेगा कि कब जीवन पूरा हो गया। तो आपका असली स्वभाव क्या हुआ, निज रूप क्या हुआ? प्रेम में जीना, प्रेम में रहना, जिसमें आप 24 घंटे भी रहकर ऊबे नहीं। आप प्रेम के वातावरण में रहें और उसके बाद कहें नहीं चलो थोड़ी थोड़ी घृणा भी करते हैं, थोड़ा झगड़ा कर लेते हैं, नहीं चाहोगे आप। आप चाहेंगे बस ये प्रेम बना रहे। दूसरी बात देखिए, निराश, हताश होकर, दुखी होकर जीना कितना मुश्किल है। और कितना भी कोई दुखी रहे, थोड़े टाइम के बाद उसे अपने उसी रूप में आना पड़ेगा, उस दुख को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका स्वभाव ही नहीं है। आप अपने उस स्वभाव में लौट आएंगे जो आपका असली स्वभाव है। कितना भी अशांत आदमी क्यों ना हो, उसे शांत होना ही पड़ेगा। कितना भी दुखी होकर रो रहा हो, थोड़ी देर के बाद चुप होना ही पड़ेगा। चुप होने से ही उसको शांति आएगी। मतलब दुख में आप ज़्यादा देर नहीं रह सकते, आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो खुश रहना आपका स्वभाव है, निज रूप है। दुखी रहना आपका निज रूप नहीं है। पानी को गर्म कर दिया, उबलने लग गया और दूसरों को भी जलाने लग गया, लेकिन पानी भी अपने निज रूप में लौट आता है। वो भी धीरे धीरे ठंडा होकर वैसा ही हो जाएगा जैसा उसका असली रूप है। बस मनुष्य को छोड़कर इंसान ही ऐसा है, वो निज रूप में नहीं आता। दुखी रहेगा और दुखी और दुखी और दुखी, और फिर इतना ही नहीं, दूसरे को भी दुखी करेगा। खुद परेशान, दूसरों को परेशान करेगा। खुद उदास, दूसरों को उदास करेगा। और कुछ तो ऐसे हैं कि अपनी बहुओं से लड़ने लग जाते हैं। क्यों? नहीं, मेरी बेटी दुखी है तो मैं किसी को क्यों सुखी रहने दूं? मैं ही भली बनी रहूं। और कुछ वैसी होती हैं कि मैं अपनी बहू को बेटी से ज़्यादा प्यार दूं, दूसरी सास अच्छी हो ना हो, लेकिन मुझे तो अच्छा रहना, मैं तो अपनी तरफ से शुभ स्पंदन भेजूं, वाइब्रेशन भेजूं। तो दुखी दुख को बांटेगा, सुखी सुख को बांटेगा। शक्तिशाली ही दूसरे की रक्षा कर सकता है। संपन्न आदमी ही दूसरे को दे सकता है। प्रेम वाला ही प्रेम का वातावरण बना सकता है, घृणा वाला नहीं बना पाएगा। तो निज रूप में लौटना सीखिए अगर अपनी जिंदगी को आनंद में बनाना चाहते हो।